गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एवी एजुकेशन में आपका स्वागत है। क्लास 9th का आर्ट सवाल एक्सरसाइज 4A क्वेश्चन नंबर 4 लेकर आया हूं, जो बोल रहा है फाइंड द 5 डिफरेंट सॉल्यूशंस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 2x माइनस 3y इक्वल 6 दिया हुआ। बी नंबर में दिया हुआ हमारा 2x बाई 5 प्लस 3y बाई 10 इक्वल 3। और सी नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ 3y इक्वल 4x। तो इस क्वेश्चंस को हमें 5 डिफरेंट सॉल्यूशन निकालना है। देखिए हम कैसे इस क्वेश्चंस को सॉल्यूशंस निकालते हैं। 5 डिफरेंट सॉल्यूशन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन हियर, बोल सकते हैं ए में दिया हुआ हमारा ए टर्म में दिया हुआ लिख सकते हैं 2x माइनस 3y इक्वल 6। ए टर्म दिया हुआ, हमें क्या करना है 5 डिफरेंट सॉल्यूशंस गेन करना है। इस इक्वेशन को क्या कर सकते हैं सॉल्यूशंस करेंगे। तो लिखेंगे 2x माइनस 3y इक्वल 6 एज इट इज लिख दिए अभी। उसके बाद 2x, इसके बाद क्या लिख सकते हैं इक्वल टू, ये टर्म्स को उधर सेंड करेंगे तो प्लस में आ जाएगा, देख सकते हैं माइनस में तो प्लस में आ जाएगा। तो ये टर्म प्राप्त हुआ। x इक्वल टू क्या प्राप्त हो जाएगा हमें 6 प्लस 3y बाई ए 2, मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ गया। हमें कितना गेन करना है 5 डिफरेंट सॉल्यूशंस गेन करना। तो यहाँ पर देखिए टेबल हम बना लेते हैं कुछ 5 डिफरेंट सॉल्यूशंस का। ये हमें टेबल दिया हुआ है, ये टेबल हो जाएगा। इसमें x और इसमें y रख लेते हैं। अगर हम y टर्म में अगर -2 रखते हैं, क्या रखते हैं -2, तो देखिए हमारा x टर्म में क्या गेन हो जाएगा। हम पुट करके दिखलाते हैं आपको। ये टर्म हो गया, ये टर्म में हमें क्या रखना है y इक्वल -2 रखना है। तो लिख सकते हैं पुटिंग कर सकते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, कितना रखना है y का वैल्यू रखना है कितना, y इक्वल -2 रखना है। तो यहाँ पर क्या कर सकते हो x इक्वल 6 प्लस 3 इंटू -2, ये टर्म हम रख दिए y का वैल्यू। उसके बाद क्या कर सकते हैं ऐसे एज इट इज लिख सकते हैं x इक्वल, देख सकते हैं यहाँ पर 6, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर 3 2 जा 6 -6 आया। उसके बाद 2 लिख सकते हैं। इसको और कैसे कर सकते हैं, यहाँ से टर्म यहाँ से कर सकते हो। देखिए तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस आ जाएगा, हमें क्या प्राप्त हो जाएगा तो 6 - 6 इक्वल 2। तो हमें ये 0 प्राप्त हो गया। 6 - 6 0 और ये 2, यानी कि कह सकते हैं 0 प्राप्त हुआ। तो x इक्वल कितना प्राप्त हुआ 0, तो हमें x इक्वल टू 0 प्राप्त हो गया। अब देखिए हमें चलना क्या, ये तो हमें 2 रखने पर हमें ये पता चलता है। उसके बाद अब देखिए तो अगर x इक्वल टू अगर 0 रखकर अब दिखाते हैं, सॉरी y इक्वल हम 0 रखकर दिखाते हैं। हम एक बार y इक्वल क्या रखे -2 रखे, तो हमें x इक्वल 0 प्राप्त हुआ। अब क्या कर सकते हैं y इक्वल 0 रखते हैं तो x इक्वल क्या प्राप्त होता है देखिए। उसके बाद आगे दिखाते हैं। तो पहला एक निकला है हमारा, दूसरा देखिए उसी तरह से एक और निकाल कर दिखाता हूं। हमें क्या करना है सेकंड में, फिर पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इक्वल 0, y इक्वल 0 रखना है। y इक्वल 0 रखना है तो क्या 0 रखें तो क्या प्राप्त होगा इस इक्वेशन में, तो हमें प्राप्त हो जाएगा x 6 प्लस 3। अब हमें y के जगह पर क्या रखना है 0 रखना है, और ये 2 दिया हुआ है। तो हमें प्राप्त क्या हो जाएगा 6। ये तो देख सकते हैं 3 इंटू 0 6 ही आएगा, तो ये कर सकते हैं 2 3 जा 6, ये हमें प्राप्त हुआ। तो क्या 3 प्राप्त हुआ। अगर हम y इक्वल 0 रखते हैं तो x बराबर में क्या प्राप्त हो रहा है 3 प्राप्त हो रहा है। चलो ये तो समझ में आया कि अगर हम y इक्वल रखते हैं 0 तो इतना प्राप्त होता है। अब देख सकते हैं y इक्वल हम 2 एक बार रख के दिखाते हैं, y इक्वल 2 रख के दिखाते हैं। अगेन चलेंगे, अगेन चलते हैं। y इक्वल क्या रखना है, फिर लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इक्वल कितना रखना है 2, y इक्वल अब 2 रख कर दिखाते हैं। तो हमें टर्म्स ये इक्वेशन गेन हुआ है, देख सकते हैं x इक्वल 6 प्लस 3y बाई 2। इस इक्वेशन में हम y इक्वल 2 रख कर दिखलाते हैं। तो x इक्वल 6 प्लस 3 इंटू y इक्वल कितना 2 रखना है, और ये 2 दिया हुआ। तो हमें प्राप्त क्या हो जाएगा देख सकते हैं, प्राप्त क्या हो जाएगा देख 3 2 जा 6, यानी कि 6 प्लस 6 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा।
और ये 2 यानी कि 6 होगा। 2 6 2 जा 12, तो x इक्वल क्या प्राप्त हुआ 6। तो हम देख सकते हैं अगर y इक्वल 2 रखें तो x बराबर क्या प्राप्त हो रहा 6 प्राप्त हो रहा है, लिख दिए 6। उसी तरह से अब ये तो समझ में आया कि y इक्वल 2 रखें तो कितना प्राप्त हुआ हमें 6 प्राप्त हुआ। अब y इक्वल हम 4 रख कर दिखाते हैं। y इक्वल 4 देखिए कुछ ऐसे इक्वेशन रखना ताकि आपको फ्रैक्शन में ना आ जाए, ताकि आसान हो जाए। अगर फ्रैक्शन में आता है तो बहुत दिक्कत हो जाते हैं, लेकिन ऐसे ही हम लोग बनाते हैं जो ऐसा बिना फ्रैक्शन में आ, इसलिए ऐसा टर्म हमें रखना है। अब देख सकते हैं अगेन चलेंगे फिर से अगेन। अब हमें क्या रखना y इक्वल 4 रखना, तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इक्वल 4 रखना। देखिए अगर y इक्वल 4 रखते हैं तो इस इक्वेशन में रख कर दिखलाते हैं। तो x इक्वल क्या दिया हुआ 6 प्लस 3y बाई 2। इस इक्वेशन में हमें क्या रखना है y इक्वल 4 रखना। तो x इक्वल 6 प्लस 3 इंटू 4 बाई 2 यानी कि प्राप्त क्या हो रहा है हमें देख सकते हो 6, ये तो रहेगा एज इट इज, 3 4 जा 12 ये आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर टर्म्स क्या होगा 12 और 6 क्या होता है 18 बाई 2 यानी कि 9। तो कर सकते हैं x इक्वल कितना प्राप्त हुआ हमें 9। अगर हम y इक्वल 4 रखते हैं तो x इक्वल कितना प्राप्त हो रहा है 9, यहाँ पर 9 लिख सकते हो, सिंपल सा। इतना तो टर्म्स प्राप्त हो गया। अब देखिए थोड़ा आगे अगेन चलते हैं, 5 टर्म हमें गेन करना है। अब हम क्या करते हैं y इक्वल हम -4 रखते हैं, y इक्वल -4। अगर y इक्वल -4 रखेंगे तो क्या प्राप्त होगा, लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इक्वल -4। y इक्वल हम -4 रखते हैं तो y इक्वल अगर -4 रखते हैं तो देखिए x बराबर कितना प्राप्त होता है। इक्वेशन क्या हमारा दिया हुआ x इक्वल 6 प्लस 3y बाई 2 दिया हुआ। इस इक्वेशन में हम y इक्वल -4 रखना, देखिए तो y इक्वल -4 रखते हैं तो x इक्वल 6 प्लस 3 इंटू -4 ये हमें टर्म्स रखना था। x इक्वल देख सकते हो यहाँ पे 6 प्लस 3 4 जा 12 आ रहा है -12 गेन हुआ बाई 2। x इक्वल देखिए तो प्लस माइनस हो जाएगा तो 12 -12 में से अगर 6 जाएगा तो क्या बचेगा -6 बचेगा, तो यानी कि -3 हमें प्राप्त कितना हुआ -3। तो x इक्वल -3 प्राप्त हुआ, देख सकते हो x इक्वल -3 प्राप्त हुआ। अगर हम y इक्वल हम क्या रख सकते हैं -4 रखें तो x इक्वल हमें क्या प्राप्त हो रहा है -3 प्राप्त हो रहा है। तो कह सकते हैं x इक्वल कितना प्राप्त हुआ -3। ये देख सकते हो ये इक्वेशन आपको सोल्व हो गया। अब देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बी चलते हैं। बी में क्या दिया हुआ 2x बाई 5 प्लस 3y बाई 10 इक्वल 3। ये इक्वेशन चलती है, ये आपका सोल्यूशन हो गया, देख सकते हैं। हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट सोल्यूशन बी के लिए। बी के लिए सोल्यूशन चलेंगे तो देख सकते हो यहाँ पे सोल्यूशन बी के लिए क्या दिया हुआ 2x बाई 5 प्लस 3y बाई 10 इक्वल 3। सबसे पहले इस इक्वेशन को अरेंज करके दिखलाते हैं x टर्म में या y टर्म में। सॉल्यूशंस करेंगे, सॉल्यूशन क्या कर सकते हैं इसको, सबसे पहले एलसीएम लेते हैं इस टर्म को, तो आ जाएगा कितना एलसीएम लेने पर 10 आ जाएगा। अब देख सकते हैं इसे डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, तो 2 2 जा 4 प्लस यहाँ पर क्या कर सकते हो 3y इक्वल टू 3। इस टर्म पे नीचे 1 रख देते हैं, देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो बनेगा 4x प्लस 3y इक्वल 30। 10 3 जा कितना होगा 30 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो अब देख सकते हो यहाँ पे टर्म कुछ इस तरह से आ रहे हैं। अब इस टर्म को और थोड़ा ऐसे कर लेते हैं, इस टर्म को ऐसे करके लिख सकते हैं ना 30। इस टर्म को उधर सेंड करते हैं तो क्या आ जाएगा -3y। अब देख सकते हो x इक्वल यहाँ से कितना आ जाएगा 30 माइनस कह सकते हो 3y बाई कितना 4 प्राप्त हो रहा है। मीन्स हमें x वाला टर्म कुछ इस तरीके से है। अब इस इक्वेशन हमें x लिखना y रखना, देख सकते हो यहाँ पर टर्म्स बना देते हैं हम। इस टर्म को नहीं चल रहा है
इस टर्म को ऐसे दिखाते हैं, इस टर्म पे फिल करना, x हो गया y हो गया, इस टर्म को हमें फिल करना, 5 डिफरेंट सॉल्यूशंस गेन करना। y x इक्वल हम क्या गेन कर सकते हैं, x इक्वल हम अगर 10 रखते हैं, x इक्वल अगर 10 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, सॉरी y इक्वल 10 रख के दिखलाते हैं, x छोड़ो। तो कर सकते हैं पहला पुटिंग, लिख सकते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इक्वल 10, y इक्वल हम 10 रख के दिखलाते हैं, तो 10 रखने पर इस इक्वेशन में क्या होगा, x इक्वल 30 माइनस 3y बाई 4। इस इक्वेशन में हमें 10 रख के दिखलाना है, तो 10 रख के दिखलाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, देख सकते हैं x इक्वल 30 माइनस 3 इंटू 10 रखते हैं तो क्या प्राप्त हो जाएंगे हमें, x इक्वल टू 30 और एक 3 10 जार माइनस 30, तो हमें प्राप्त हुआ क्या, x इक्वल 30 माइनस 30 0 बाई 4, यानी कर सकते हैं 0, तो x टर्म क्या प्राप्त हुआ, 0 प्राप्त हुआ। तो यहाँ से ये पता चलता है कि अगर y टर्म में अगर 10 रखते हैं तो x हमारा क्या प्राप्त होगा, 0। ए टर्म भी कंप्लीट हो गया। ए टर्म कंप्लीट होने के बाद अब हम y टर्म में क्या रख सकते हैं, 6 रख कर देखते हैं, देखिए इक्वेशन को। तो y टर्म में हम 6 रख कर चेक करते हैं क्या रिजल्ट इसका आते हैं x y का। तो अगर कर सकते हैं अगेन यहाँ पर चलेंगे, लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इक्वल क्या रख सकते हैं, 6 रखते हैं, y इक्वल 6 रखते हैं। तो इस इक्वेशन में 6 रख कर दिखाते हैं, x इक्वल 30 माइनस 3y बाई 4। इस इक्वेशन में हमें क्या रखना, 6 रखना है, तो 30 इंटू y के टर्म्स पर 6 रख सकते हैं ना, लिख सकते हैं 6, ये 4 हो जाएगा। x इक्वल टू 30 माइनस 6 3 जा 18 कर सकते हैं ना, 18 हो जाएगा। अब सब्ट्रैक्ट करके देख सकते हो क्या प्राप्त हो जाएगा, 10 में से अगर 8 जाएगा तो 2 बचेगा, और यहाँ पर कितना बचा, 2 में से बन जाएगा तो ये बचा, यानी कि 12 बचा, 4 3 जा 12, मीन्स x इक्वल क्या कर सकते हैं, 3 प्राप्त हुआ, x इक्वल 3 प्राप्त हुआ। ये भी टर्म में कंप्लीट हो गया। अब ये टर्म कंप्लीट होने के बाद क्या कर सकते हैं, अगर हम 40 रखेंगे, क्या रखेंगे 40, तो ये टर्म्स ऐसे कर सकते हैं, अगर 14 रख कर दिखाते हैं y इक्वल, तो ये टर्म्स देखिए क्या प्राप्त होता है ए टर्म में। तो कर सकते हैं अगेन चलेंगे, अगेन इस टर्म को, तो क्या कर सकते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इक्वल 14 रखते हैं। इसी तरह से y इक्वल हम 14 रख के दिखाते हैं, तो y इक्वल अगर 14 रखते हैं तो क्या प्राप्त हो जाएगा, देखिए यहाँ पर कर सकते हैं x वाला टर्म में, तो x इक्वल टू इस इक्वेशन में 30 माइनस 3y बाई 4, तो x इक्वल टू देखिए यहाँ पर 30 माइनस क्या रखना है 14, तो ये टर्म 40 रखें, देखिए 14 3 जा कितना होता है 42, तो x टर्म में क्या होता है 14, देख सकते हो 4 3 जा 12 का 2 और 3 और 1 4 हो जाएगा, मिस कर सकते हैं यहाँ पर ऐसे प्राप्त हो जाएंगे 30 माइनस 42, ये टर्म्स प्राप्त हुआ। ये देख सकते हो यहाँ पर, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर सकते हो 42 में से, तो 42 में से अगर 0 जाएगा 42, तो 42 में से अगर 30 जाएगा तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बचेगा क्या 2 बचेगा, और इसमें से 4 में से 3 जाएगा 1, 12 ही बचेगा, क्या बचेगा 12, तो कह सकते हैं 12 माइनस 12 बचेगा, ये तो प्राप्त हुआ, तो कह सकते हैं -3 प्राप्त हुआ, यहाँ पर -3, तो कह सकते हैं इसको x बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा -3 प्राप्त हो जाएगा। अब क्या रख सकते हैं, ये तो हमें टर्म पता हो गया कैसे रखना था। अब देख सकते हैं, अब यहाँ पर कर क्या सकते हैं, हम एक और फिर अगेन चलेंगे, अगेन चलेंगे, लिखेंगे पुटिंग, अब हम क्या रखने हैं 2 रखते हैं, y टर्म्स में हमें 2 रख कर दिखाते हैं, तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इक्वल 2, y इक्वल अब 2 रखते हैं, तो इस इक्वेशन में अगर y इक्वल 2 रखते हैं तो क्या प्राप्त हो जाएगा, तो लिख सकते हैं x इक्वल 30 माइनस 3y बाई क्या 4 लिख सकते हैं, x इक्वल क्या रख सकते हैं 30, y टर्म में क्या रखना है 2 रखना है, तो 3 इंटू 2 यानी कि 4, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 30 माइनस 3 2 जा 6, यानी कि इस तरह से प्राप्त हो रहा है। तो कह सकते हो यहाँ पर इस तरह से प्राप्त हो रहे हैं, तो अब सब्ट्रैक्ट करिए,
अगर 30 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा, 30 में से अगर 6 जाएगा तो कर सकते हैं 4 और ये 24, तो कर सकते हैं ना इतना बचेगा, तो 6 आ जाएगा। तो क्या कर सकते हैं कि x इक्वल हमें क्या प्राप्त हो रहा है, 6। तो यहाँ पर x इक्वल 6 प्राप्त हो गए। अब देख सकते हो अगेन उसी तरह से फिर चलते हैं, अगेन 5 डिफरेंट सोल्यूशन निकालना। फिर करेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इक्वल क्या रखना है, -12। अब y इक्वल -2 रख के दिखलाते हैं। अब अगर y इक्वल -2 रख कर दिखलाएंगे तो क्या हमें सोल्यूशन प्राप्त होंगे, x इक्वल ये टर्म में रख सकते हैं 30 - 3y/4। तो कर सकते हो x इक्वल टू 30 - 3 इंटू क्या रखना, -2 रखे हैं। तो -2 रखने पर तो क्या प्राप्त हो जाएगा, x इक्वल और का साइन देना मत भूलिएगा, 30 3 2 जा माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये बना ऐसे, तो x इक्वल टू हमें क्या प्राप्त हुआ, 36 प्राप्त हुआ, 36। तो इस टर्म में क्या कर सकते हैं, 36 प्राप्त हुआ तो कैंसिल कर सकते हैं 9 टर्म में, तो हो जाएगा 9। तो हमें x इक्वल कितना गेन हुआ, x इक्वल यहाँ पर से गेन कितना हुआ, 9 गेन हुआ। तो यहाँ पर कह सकते हैं अगर -2 रखते हैं तो 9 गेन हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 तो बहुत आसानी से भी सोल्व कर दिए। अब उसी तरह से क्वेश्चन नंबर आपको सी है, तो क्वेश्चन नंबर सी भी आसानी से उसी तरह से सोल्व करके हम दिखलाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर सी बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर सी। देखिए क्वेश्चन नंबर सी क्या है, क्वेश्चन नंबर सी दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर सी दिया हुआ है, सिंपल सा है इक्वेशन सी 3y इक्वल 4x, ये टर्म्स दिया हुआ है। इस टर्म को हम थोड़ा अरेंज करके दिखला देते हैं। अरेंज कैसे कर सकते हैं, अगर हम y टर्म्स देख सकते हो, अगर हम टर्म्स को ऐसे कर सकते हैं ना, 3y इक्वल टू 4x, अगर y इक्वल क्या रख सकते हैं, y इक्वल तो y इक्वल में हम 4x/3, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में चला जाएगा। अब हमें क्या रखना है, 5 डिफरेंट सॉल्यूशंस गेन करना है इस टर्म्स, इस इक्वेशन से 5 डिफरेंट सॉल्यूशन गेन करना है। ये x हो जाएगा, ये y हो जाएगा। तो अगर फर्स्ट टर्म में क्या रखना, अगर फर्स्ट टर्म में रख सकते हैं, अगर x इक्वल क्या रख सकते हैं, x इक्वल -3 अगर रखते हैं, क्या रखते हैं, -3। तो अगर -3 रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, -3 रख कर दिखाते हैं आपको। इस इक्वेशन में -3, तो अगर हम लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल -3, कोई टर्म में भी रख सकते हो, x और y में भी टर्म में रख सकते हो, जरूर नहीं कि सिर्फ x ही में रख सकते हो, जरूर नहीं कि सिर्फ y में रख सकते हो, दोनों टर्म में रख सकते हो आप। देख सकते हो इस इक्वेशन को फिर से, y इक्वल 4x, तो देख सकते हो x/3, इस इक्वेशन में हमें 3 रखना, -3, तो y इक्वल 4 इंटू -3/3, क्या गेन हो जाएगा, हम यहाँ से गेन हो जाएगा 4 3 जा 12, यानी कि -12, 3 4 जा 12, तो यानी कि -4 गेन हो रहा है। तो कह सकते हैं y इक्वल -4 गेन हुआ, तो यहाँ पर -4 गेन हो गया। अब देख सकते हो उसी तरह से x इक्वल 3 रख सकते हैं, रख कर दिखाते हैं x इक्वल टू 3, उसी तरह से लिखेंगे, अगेन चलेंगे, अगेन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल 3, x इक्वल अब 3 रखेंगे इस इक्वेशन में, तो क्या गेन हो जाएगा, y इक्वल 4x/3, देख सकते हैं यहाँ पे। तो अगर इसमें y टर्म है तो y इक्वल 4 कितना रखना है, 3 रखना है ये, तो क्या प्राप्त हो जाएगा, 4 3 जा 12, यानी कि 3 4 जा 12, तो y इक्वल हमें क्या प्राप्त हो रहा है, 4 प्राप्त हो रहा है, y इक्वल 4, यहाँ से y इक्वल 4। अगर हम x बराबर अगर 3 रखते हैं तो y बराबर क्या प्राप्त हो रहा है, 4 प्राप्त हो रहा। इस इक्वेशन में x बराबर अगर 3 रखते हैं तो y बराबर कितना प्राप्त हो रहा, 4 प्राप्त हो रहा। अब उसी तरह से अगर 4 प्राप्त हो गया तो आप देख सकते हैं अगर x बराबर -6 रखते हैं, x बराबर क्या रखते हैं, -6, तो x बराबर आप देख सकते हो -6 रख कर दिखाते हैं। अगेन चलेंगे, अगेन फिर से, तो क्या करना है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल -6,
अब क्या करना, x इक्वल -6 रखना, x के जगह पर -6 रखना, हमें y टर्म में क्या गेन हो जाएगा। तो देख सकते हैं हमें इक्वेशन क्या था, y इक्वल 4x/3। इस इक्वेशन में हमें -6 रखना, 6 रखेगा -6 तो y इक्वल क्या प्राप्त होगा, देखिए यहाँ पर निकाल कर दिखाते हैं, y इक्वल क्या हो जाएगा 4 इंटू -6, यही रखना था ना, रख कर दिखाएं तो y 4 6 जा क्या होता है -24 होता, ठीक हो जाएगा। यहाँ पर कर सकते हैं ना, ये टर्म्स को अगर आप कैंसिल करोगे कितना प्राप्त होगा, 8 प्राप्त होंगे, -8, तो y इक्वल क्या प्राप्त हुआ -6। अगर x बराबर अगर -6 रखते हो तो y इक्वल क्या प्राप्त हो रहा, -8 प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पर कह सकते हो -8 प्राप्त हो गया। आप देख सकते हो इसी तरह से जब इस तरह से हम रखें अगर -6 तो एक बार हम +6 रख कर देख सकते हैं ना, श्योर +6 रख कर देखते हैं क्या प्राप्त होगा। अगर x इक्वल +6 रख कर देखें तो क्या प्राप्त होगा, देखिए अगेन फिर से चलते हैं, फिर से चले। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, अगर आपको समझ में ना आए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो। अगेन चलेंगे पुटिंग, अब क्या रखते हैं x इक्वल 6, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल 6। अब क्या करना, x इक्वल 6 रख कर दिखाते हैं, पॉजिटिव डिग्री वाला रख रहे हैं ना, पॉजिटिव नंबर रखना है, तो पॉजिटिव नंबर रखना है। तो देखिए हमें इक्वेशन क्या प्राप्त हुआ था, y इक्वल 4x/3, यही ना हमें इक्वेशन था। इसी इक्वेशन में हमें क्या रखना, x इक्वल 3 रखना। तो अगर x इक्वल 3 रखते हैं तो 6 रखते हैं तो क्या प्राप्त होगा, देख सकते हैं यहाँ पर इक्वेशन कुछ इस तरीके से है, कर सकते हैं 6 4 जा 24, तो इस तरह से आ रहा 24 आ रहा है यहाँ पर। अब फिर से वजह सही आ गया, 8 टर्म कैंसिल होगा, 8 टाइम्स में 8 3 जा 24, तो 8 टर्म्स प्राप्त हो गया। तो y इक्वल क्या प्राप्त हो रहा, 8। तो अगर हम x इक्वल 6 रखते हैं तो y इक्वल क्या प्राप्त हो रहा, 8 प्राप्त हो रहा। तो जैसे देख सकते हैं यहाँ पर 5 डिफरेंट सॉल्यूशंस हमें गेन हो गया कि कैसे गेन करना था। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू हिट ऑन अ बेल आइकन, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब इट।